गुड मॉर्निंग कैडेट्स, जय हिंद। तो आज हम अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास एनसीसी की और ये हमारा पहला लेसन होगा जिसे हम कोरोना काल में ऑनलाइन के माध्यम से प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। आज एनसीसी के इस पहले लेसन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनल कैडेट कोर यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का इंट्रोडक्शन, उसका परिचय। तो चलिए सबसे पहले इसके परिचय की तरफ चलते हैं। एनसीसी कैडेट कोर है क्या? तो इसके इतिहास में जाते हैं। 1914 और 7 के बीच जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब ब्रिटिश फौज में सैनिकों की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी और भारतीय सैनिक अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के द्वारा, बेमिसाल ताकत के द्वारा दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे। तो भारत में भी भारतीय सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए और प्रेरित करने के लिए, ताकि वो सैन्य प्रशिक्षण ले और सेना का हिस्सा बने, इसके लिए इस विचार से 1917 में यूसी यानी यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई। यूनिवर्सिटी कोर के माध्यम से भारतीय छात्रों को जो कॉलेज में पढ़ते थे उन्हें सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित किया गया और सेना का हिस्सा बनने के लिए मोटिवेशन दिया गया। देन बहुत सारी कमियों के चलते 1921 में इसका नाम यूटीसी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर नाम तो बदल दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे सुधार और बहुत सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी। नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन एक बार फिर वही किया गया और 1942 में यूओटीसी यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर के नाम से एक बार फिर परिवर्तन इसमें किया गया, लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा 1970 में यूसी यूनिवर्सिटी कोर के समय था। प्रशिक्षण, सुविधाएं, मोटिवेशनल टॉक, बहुत सारी कमियां थी। लेकिन 1946 में जब 18 यूनिट राष्ट्रीय कैडेट कोर की देश भर में काम कर रही थी, चल रही थी, लेकिन छात्रों की संख्या बहुत कम थी। अभी भी जो नेशनल कैडेट कोर था वर्तमान का और उस समय का यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा था। तब 1946 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति का गठन किया गया। 1946 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी की अध्यक्षता में जब राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति का गठन किया गया तो इस समिति के सदस्यों ने और माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कैडेट कोर के पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी ने एक विस्तृत वार्ता, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करी, बहुत सारी कमियों को लेके, बहुत सारे सुझाव और मार्गदर्शन को लेके। तब जाके कहीं 1947 में इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट सबमिट की गई, बताया गया, कुछ सुझाव दिए गए, कुछ बदलाव करने की बात की गई और वर्तमान की जो एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर एक्ट, इसकी स्थापना जो हुई वो 1948 में 16 जुलाई को हुई। 16 जुलाई 1948 में रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 1947 में 16 जुलाई, एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है जो ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में हमें मिलता है कि एनसीसी एक्ट की स्थापना कब हुई। तो 16 जुलाई 1948 में एनसीसी एक्ट की स्थापना की गई और 1948 में ही डायरेक्टरेट ऑफ एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का निदेशालय का भी गठन किया गया, जिसके जो डायरेक्टर महोदय थे, निदेशक महोदय थे, वो कर्नल जीजी बैबूर को बनाया गया। कर्नल जीजी बैबूर के निदेशक बनने के बाद
प्रथम निदेशक थे कर्नल जीजी बहबूद और एनसीसी अपने वर्तमान स्वरूप में आ पाई। देन 1949 में एनसीसी गर्ल्स कैडेट, ताकि छात्राओं को भी समान अवसर मिल सके और उनकी भी सहभागिता हो सके, इसके लिए एनसीसी के अंदर 1949 में एनसीसी गर्ल्स कैडेट की भी भर्ती की गई। ये पहली बार था 1921 से, जब भारत की बेटियां राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के माध्यम से सैन्य प्रशिक्षण ले रही थी। देन 1950 में एयरफोर्स और 1952 में नेवी, यानी 1950 में हमारी वायु सेना की एक विंग एनसीसी के माध्यम से स्टार्ट की गई और 1952 में नौसेना नेवी की भी एक विंग एनसीसी डिवीजन प्रारंभ की गई। देन 1962, आपको पता ही है कि चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई कह के जब देश भारत के पीठ में खंजर भोंका, तब 1962-63 में एनसीसी को कंपलसरी किया गया, यानी कि सभी छात्रों के लिए एनसीसी का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य हो गया। लेकिन कुछ छात्रों के विरोध और कुलपतियों के सुझाव के द्वारा फिर इस अनिवार्यता को 1962-63 की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। हमने जाना कि एनसीसी का इतिहास क्या था। 1917 से लेकर 1962-63 तक का इतिहास मैंने आज आपको एनसीसी के अपने पहले लेसन में बताया। कल दूसरा लेसन हम ड्रिल को लेकर स्टार्ट करेंगे और उसी समय में आपसे इसके संबंधित में जो आज लेसन हमने पढ़ाया है आपको, इसके बारे में कुछ एक क्वेश्चंस मैं पुट अप करूंगा। थैंक यू। जय हिंद।